नमस्कार, मैं हूं पूजा। जनता की आवाज़ चैनल से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनता जनार्दन के 8वें एपिसोड में मैं आज आपको ऐसे क्षेत्र में लेके आई हूं जहां का इंतजार हमारे दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। आज मैं आपको लेके आई हूं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भाजपा प्रत्याशी दिव्या कुमारी, कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल जी हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों की टक्कर बराबर की नज़र आ रही है। यही हम जानने के लिए यहाँ की जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर किस का पलड़ा भारी है। कहीं ना कहीं विद्याधर नगर को भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो ये गढ़ इस बार सीताराम अग्रवाल किस तरह से जीतेंगे या उनकी क्या राजनीति रहेगी इस बार, यहाँ से ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। तो क्या लग रहा है राजस्थान का माहौल किसकी सरकार बनेगी इस बार? राजस्थान में सर बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी क्यों लग रहा है? सर बीजेपी 100% बीजेपी। तो कांग्रेस के बारे में, जो अभी सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के हाल में ये एक दो काम गलत हुए हैं ना, अभी एक दो पेपर लीक वाले जी, और एक दो काम गलत हुए जी। तो जैसे अभी कांग्रेस ने कई योजनाएं चला रखी हैं, तो आपको नहीं लगता चुनाव में कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फायदा हो सकता है? अब योजनाएं तो जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो भी इनको लागू ही रखेगी, तो इसलिए इनका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इस पर अभी कोई ऐसा मतलब भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया दी नहीं गई है उनको कि ये जो योजनाएं उन्होंने चलाई वो चालू रहेंगी, आगे भी चालू रखेंगे। ये बंद जो स्कीम एक बार लग जाती है ना वो बंद कभी नहीं होती, चाहे बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, वो स्कीम तो लागू ही रहेगी है जी। और आपके विद्याधर नगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ तो दिव्या कुमारी जी जीत रही है। दिव्या कुमारी जी का इतना विश्वास कैसे है कि वो आएंगे यहाँ से? ये प्योर बीजेपी का गढ़ है विद्याधर नगर। यहाँ पे शायद ही कोई दूसरा जीते, नहीं जीत पाएगा दिव्या कुमारी के अलावा। जी। तो दिव्या कुमारी का यहाँ पे स्तर पे कितना अच्छा काम रहा है अब तक के लोगों पे, उनका विश्वास है? पहली बार आई है दिव्या कुमारी, तो काम तो क्या रहेगा, काम तो बीजेपी का देख के रहेगा, बीजेपी के नाम का चलेगा जी। तो यहाँ से विद्याधर नगर विधानसभा से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो वही स्थायी मुद्दे हैं, सड़कें वगैरह, बिजली वगैरह, यही चीजें मुद्दे हैं। सर, आपका नाम क्या है? अरुण कुमार नाम है जी। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान का माहौल अभी तक तो अपने कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होने का माहौल है जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस सरकार इस बार रिपीट होगी? कांग्रेस सरकार इसलिए रिपीट होगी कि आज जो महंगाई से जो राहत दी है गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत ने, तो जनता ये सोच रही है कि सब इतनी बढ़ती महंगाई के अंदर जब जो मुख्यमंत्री अपने को इतनी राहत दे चुका, गरीबों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर कर चुके, बिजली के बिल में रियायत दे चुके, तो नेचुरल में वो एक ओपीएस, भाई जो ओपीएस का जो है ना, जो गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो सरकार ने तोहफा दिया है, तो वो गवर्नमेंट रिपीट होनी है ना जी। जी। तो अपने राजस्थान में तो ये रिकॉर्ड रहा है कई सालों से कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सत्ता बदल जाती थी, अब की बार नहीं बदलेगी, अब की बार रिपीट होगी गवर्नमेंट। तो ये रिवाज टूटेगा इस बार? 100% टूटेगा। अब की बार गहलोत सरकार फिर से आएगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है, और गहलोत सरकार ने यह कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, तो इसलिए जनता अब की बार उनके साथ है, जनता बिल्कुल। तो इस बार अगर कांग्रेस सरकार रिपीट होती है राजस्थान में, तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा अभी गहलोत सरकार, गहलोत जी रहेंगे, गहलोत जी। और सचिन जी के बारे में क्या कहेंगे? सचिन जी भी एक बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, और सचिन पायलट भी है ना, जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो गहलोत जी है ना, तो गहलोत जी का समर्थन करते हैं। और सचिन जी भी है, बढ़िया है, लेकिन अभी गहलोत जी का एक बार गहलोत जी को और मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि वो जनता की काफ़ी सेवा की, उन्होंने जनता के लिए कई योजनाएं लाए हैं। तो आज उनका 2030 का जो सपना है गहलोत जी का, वो सपना गहलोत जी खुद रह के पूरा करें, तो वही अच्छा बेटर रहेगा मेरे से। तो पायलट जी तो अभी आगे जाके और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन गहलोत जी को एक बार मौका मिलना चाहिए जी। विद्याधर नगर विधानसभा से क्या लग रहा है आपको? विद्याधर नगर विधानसभा से सीताराम जी अग्रवाल जी ने इतनी मेहनत करी है, 5 साल में जनता की सेवा की है, विकास कार्य करवाए हैं, करीबन 800 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराया उन्होंने, मैंने उसमें लेटर पे देखा था। उसको देखते हुए यहाँ पे बीजेपी को मजबूरन यहाँ का प्रत्याशी को चेंज करना पड़ा, जो 15 साल से जीत रहा था।
यानी वो जीतते हुए भी उसको उनको प्रत्याशी चेंज करना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सीताराम जी ने काम कराया, धरातल पे उतर के जनता की सेवा की, इसलिए उनको 15 साल में उनका MLA थे वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको देखा कि वो अब की बार तो सीताराम जी ने काम कराया है और वो काम के नाम से ही जीतेंगे, यानी कामदार बन के जीतेंगे वो। इसलिए उन्होंने क्या है कि अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया और ये अपने दिया कुमारी जी को लेके आए हैं। अब दिया कुमारी जी को लाने का मतलब इनको हार का डर सता रहा था, इसलिए दिया कुमारी जी को बड़ा नाम को लेके आए हैं। सांसद को विधायक का चुनाव लड़ाना कहाँ तक जायज़ होता है, देख लो आप भाई। जो सांसद बन चुका है वो विधायक, सांसद रहते हुए विधायक के चुनाव लड़ रहा है, तो ये तो यही जी। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विद्याधर नगर सभा को कि ये बीजेपी का गढ़ माना गया है, तो ये फिर बदलाव कैसे हो पाएगा इस बार? बीजेपी का गढ़, देखो गढ़ क्या होता है कि परमानेंट कोई गढ़ नहीं होता है। आज आप अपनी क्रिकेट टीम देख लो, फाइनल पहुंच गई है, तो अपन ने विश्व कप जीत सकते हैं, एक टीम को हराना है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार मानते थे कि सबसे स्ट्रांग है, लेकिन उसको भी हराया गया। तो गढ़ कुछ नहीं होता है। गढ़ क्या होता है कि जैसे कुछ टाइम के लिए कार्यकर्ता फील्ड पे काम नहीं करते हैं और तो सामने वाले को मौका मिल जाता है, भाई सामने वाले को मौका मिल गया तो वो 2 बार 3 बार जीत गए तो उसको गढ़ मानने लग जाते हैं। बाकी धरातल पे काम करके और जनता की सेवा करके किसी भी गढ़ को ढहाया जा सकता है। भाई जनता को चाहिए काम करोगे तो जनता फिर बीजेपी कांग्रेस को छोड़ कर कामदार के साथ लग जाएगी कि ये आदमी बढ़िया है, काम करा सकता है, तो एक बार इसको मौका ज़रूर देना चाहिए। पार्टीबाजी छोड़ के भी जनता साथ लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब की बार बीजेपी के समर्थक है वो सीताराम जी के साथ लग रहे हैं और वोट देंगे उनको। जो इस बार मतलब बीजेपी का गढ़ गिरने का चांस है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल गिरने का चांस, 100% गिरने का चांस है। सर आपका नाम क्या है? बद्रीनाथ कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष विद्याधर नगर। जी। तो आपको क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? रिपीट होगी, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। वो उसमें कोई मेक ही नहीं है कि रिपीट नहीं होगी, क्योंकि गहलोत साहब ने इतने विकास कार्य किए हैं कि अगर उनकी संख्या काउंट की जाए, यानी कि उनको बोला जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी थक जाएगा बोलते बोलते, इतनी उन्होंने विकास कार्य कराए। तो ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है कि अब की बार रिपीट कांग्रेस नहीं होगी, ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से होगी। कांग्रेस सरकार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो भी योजनाएं चलाई उन्होंने आखिरी में चलाई, तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने पहले के 4 साल काम नहीं किया, आखिर के 6 महीनों में उन्होंने काम किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी योजना चल रही है। जैसे आपको बताऊं दूँ कि ये चिरंजीवी योजना है, ये तो बहुत पुरानी चल रही है, और लोगों को, जो गरीब लोगों को है, आम लोगों के लिए जो ये दवाएं जो फ्री चल रही हैं, ये इस सरकार ने तो, गहलोत सरकार ने तो चलाई है। इसके अलावा आप गाँव के अंदर जो अभी जो अंत्योदय योजना है, जो भी योजना चल रही हैं, वो कांग्रेस सरकार ने चलाई है। ये पुरानी, ये केवल मात्र चेंजेस, कुछ नाम चेंज करके इनके बीजेपी जो आती है वो चेंज करके कर देती है, बाकी उसको नयापन कुछ नहीं है। ये कांग्रेस की योजनाएं सारी है। अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होती है इस बार, तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि ये तो हाईकमान का काम है, बाकी गहलोत साहब ने जो काम किया है उसको देखते हुए गहलोत साहब को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको भी, क्योंकि अभी यूथ अभी तो बनने लायक हैं, तो बाद में मौका मिल जाएगा सचिन पायलट साहब को। बहुत नाम स्ट्रॉन्ग सामने आ रहा है इस बार बालकनाथ जी का। तो योगियों का क्या काम, जनता का क्या जाने, वो दुख दर्द क्या जाने योगी। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि ये तो केवल एक ये बीजेपी का एक स्टंट है। बाकी योगी जो बालकनाथ योगी जी हैं, वो सही तरह पर नहीं उतर सकते। बाकी ऐसा मौका सरकार, ये जनता देगी नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये रिपीट ही। बालकनाथ जी की तो उनकी खुद की वहाँ पे अभी तो विधानसभा निकालना ही मुश्किल हो रहा है, वहाँ विपरीत चल रही है उनके, वहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व हो रहा है वहाँ पे। अभी मैंने तो सुनाई में आया है कि वहाँ पे बालकनाथ जी का थोड़ा सा जोर आएगा जीतने में, जीत नहीं पाएंगे वहाँ पे। और विद्याधर नगर के बारे में क्या कहेंगे आप? विद्याधर नगर सीताराम जी जीतेंगे। जितने वोटों से नरपत सिंह जी ने 2018 में हराया था, उससे ज़्यादा वोटों से हम हराएंगे। दिया कुमारी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? हारेंगी वो, दिया बुझ जाएगा यहाँ से विद्याधर नगर। कहीं ना कहीं वो बड़ा चेहरा है, तो उनका लाने का यहाँ पे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बताइए कि पहले चुनाव में
जो लोकसभा में ये थे, नहीं ये थे ना, गिदालाल भार्गव लोकसभा में थे, और भवानी सिंह जी उनके जो पिताजी थे वो चुनाव लड़े, तो भवानी सिंह जी हार गए उनके चुनाव में। तो उसमें बड़ा चौरा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कार्य करता है और जनता में अगर वो घुल मिल जाता जो प्रत्याशी है, विधायक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो बड़े से बड़े चेहरे को भी हरा सकता है। जनता अब की बार कामदार को जिताएगी, ना कि नामदार को। पहले भी ऐसा हुआ था कि नामदार हार गया था और कामदार जीता था। और जनता को जनसेवक ही की चाहिए, जनसेवक चाहिए। ऐसे इस तरीके से जो बाहर का जो आता है वो कोई काम नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे जो अभी दिव्या जी आई हैं उनको ये पूछा जाए कि 50 इस विद्याधर नगर में 50 जो कार्यकर्ता उनके मोबाइल नंबर बता दें, उनके चेहरे का नाम बता दो। बाकी सीताराम जी के मोबाइल में 15,000 उनके उसमें मोबाइल में है और करीब करीब सबको जानते हो। और इसके अलावा इसके अलावा अभी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद में हादसा जोड़ो प्रोग्राम शुरू किया था। हमारे को 8 महीने हो गए बराबर उससे शुरू कर रखा मैंने, और लगभग 65,000 घरों में हम जाके आए हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारे को मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से सीताराम जी अग्रवाल भारी बहुमत से जीतेंगे और राजस्थान में भी सरकार, गहलोत सरकार रिपीट होगी। तो सीताराम जी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? विकास के काम, विकास हो रहा है इतना, यानी 800 करोड़ का विकास कर दिया हारने के बाद में भी। इसके अलावा कई लगभग 400-500 बोरिंग लगवा दिया। ये अपने बिसलपुर का पानी यहाँ पर आ गया, रोडों का जाल बिछा दिया। यानी यहाँ पर हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों उन्होंने ऐसा मॉडल लगवाया है तो पूरे राजस्थान में, देश में प्रसिद्ध है। उनके द्वारा जो स्कूल जो स्थापित की हुई है इंग्लिश मीडियम की, महात्मा गांधी, तो और हॉस्पिटल यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए है तो हॉस्पिटल की वो चल रही है। यही नहीं, यहाँ पर जो पानी का भराव था डेरका बालाजी में, इसका भी निदान कर लिया इन्होंने। यानी 53 करोड़ रुपए सैंक्शन करके MNIT के द्वारा, और वो उसका निदान कर लिया। अभी जैसे आचार संहिता खत्म होगी तुरंत चालू हो जाएगा इनका। यानी मैं कह सकता हूँ कि जनता समझ गई है इन जुमलेबाजों से कि ये सब झूठे स्टंट हैं इनके। जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, तो इस विकास को ध्यान में रखते हुए ये जनता गहलोत सरकार को दोबारा लाएगी। आपका नाम क्या है? सुनीता कुमावत। तो इस बार राजस्थान में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी और बननी भी कांग्रेस की चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की ही बननी चाहिए? कांग्रेस की बननी चाहिए जी। और विद्याधर नगर विधानसभा से क्या लग रहा है आपको, यहाँ से किसकी सरकार बनेगी? सीताराम जी जीतेंगे और जितना भी उन्हें चाहिए, काफ़ी काम करवाया उन्होंने, घर घर जाके काफ़ी वो करवाया। मिलनसार व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे हैं। सर आपका नाम क्या है? नरेंद्र सैनी। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में माहौल तो कैसे मिला जुला सर, इसमें दोनों के चांसेस हैं। कोई सी बात है जिसका मुकद्दर तेज है वो आ जाएगी। फिर भी एक का बता लगता है, एक का मतलब एक किसी का नहीं कह सकते, एक का कभी शोर नहीं होता है। पार्टियां दोनों बराबर टक्कर की है, आज जिसका सितारे तेज होंगे वो आ जाएगी। जी। तो जैसे अभी आपने दोनों सरकार का बोला है कि दोनों सरकार में साथ, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इस बार कोई तीसरी पार्टी आ जाए? भाई पार्टी में तो ऐसा है, तीसरी पार्टी का तो क्या है, अभी जो राजस्थान में है वो तो कांग्रेस और बीजेपी के दबदबा रहा। अभी तीसरी पार्टी को तो अभी जगह मिल ही नहीं पा रही है। अब ये दोनों पार्टियां जैसे मान लो नहीं काम कर पाएगी तो फिर तीसरी की जगह बनती है। जी। जो अभी कांग्रेस सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, हाँ। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आम आदमी के लिए बढ़िया है, सारी उनके हितों की है, योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी योजना है। जी। तो कांग्रेस सरकार ने इतना अच्छा काम किया, तो आपको नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस सरकार को रिपीट होना चाहिए? देखो रिपीट तो होना चाहिए, रिपीट होना तो अच्छी बात है, पर यह कि जनता है, जनता में हर तरह के आदमी होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जी। तो तो यहाँ राजस्थान, यहाँ पे विधानसभा के बारे में, आपने विद्याधर नगर के बारे में क्या कहेंगे आप? विधाननगर के बारे में तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि सीताराम जी अग्रवाल जी अपने जो बिल्कुल एक अच्छा जनसंपर्क रहा हुआ है, और अच्छा ये है एरिया के हिसाब से वही आए क्यों जनता से जुड़े हुए हैं वो। तो उन्होंने
अपने स्तर पे अभी सीताराम जी ने कितना अच्छा काम किया है अब तक कि लोगों पे उनका विश्वास है कि उनको यहाँ पे आना चाहिए? पूरा 100% विश्वास है, आएंगे वो जरूर, भारी मतों से आएंगे जी। तो इस बार यहाँ से विधानसभा नगर से चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? विद्यानगर में तो देखो समस्याएं तो कई हैं, जैसे सबसे मेन समस्या तो पानी भरने की। जब बारिश का टाइम आता है तो जगह जगह पानी भर जाता है, आप भी देखते होंगे। और मेन तो देखो पानी की समस्या ही है, जल समस्या, जो जल भराव होता है जगह जगह, मोटा मुद्दा तो यही है। जी, जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बड़ी समस्या है, बारिश का पानी भर जाता है, सड़कें खराब हो, ये हो हाँ समस्या है लोगों, तो इनको लेकर आपने पहले कभी विधायक जी से बात नहीं की है कि यहाँ पे जो पिछले रहे हैं? हाँ, विधायक जी तो ऐसा है, देखो हम तो देखो दुकानदार आदमी है, हमको इतना टाइम होता है बाहर निकलने का ना भाई, हम जाएं लोगों से संपर्क करें। अब ये तो देखो जो इन कामों के लिए होते हैं आगे आए, ये तो उन्हीं की है, संपर्क से होता काम। जी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम नहीं किया है ना इस बार? हाँ, पहले वालों ने काम नहीं किया कुछ भी, जो पहले रहे हुए हैं। जी। और दिया कुमारी जी के बारे में क्या कहेंगे? दिया कुमारी जी भी बहुत अच्छी हैं, पर यह है कि भाई वो अब इस एरिया के लिए नहीं रहेगी, तो आदमी यही चाहता है कि पहले कोई पुराना आदमी को जगह मिले। ओके सर। सर आपका नाम क्या है? गौरव सोनी। तो आपको क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? वो ये जो अभी बताया भाई साहब ने, दोनों में से किसी की भी आ सकती है जिसके वोट ज़्यादा रहेंगे। नहीं, आप पर्सनली किसको चाहेंगे कि अपने लिए, कि आप अपने लिए सोच के बताएं कि मेरे लिए अगर ये सरकार आएगी तो मेरे लिए अच्छा है? मेरे लिए तो ये है कि मैं यहाँ का हूँ नहीं अभी, मैं तो छोटी चौपड़ रहता हूँ, वहाँ से बीजेपी की लहर ज़्यादा है। वहाँ पे बीजेपी की लहर ज़्यादा क्यों है, क्यों लग रहा है ऐसा? वहाँ पे कांग्रेस का काम नहीं है अभी, कांग्रेस ने काम ही नहीं किया कभी। कांग्रेस में जो विधायक है वहाँ पे जो पहले वाले हैं वो आते ही नहीं है, गली में आके ही नहीं देखे आज तक उन्होंने। जी, मतलब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है वहाँ नहीं पे? किया। वहाँ पे हमारी सड़क ही कम से कम बहुत टाइम में बनी है सर। जी। तो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं चलाई, वो पहुँची हैं आप लोगों तक या नहीं पहुँची है? नहीं पहुँची अभी, नहीं पहुँची। जी। तो यहाँ विद्याधर का आपको क्या लग रहा है? विद्याधर नगर से सीताराम जी। सीताराम जी पे इतना विश्वास क्यों है? सीताराम जी से जनसंपर्क है उनका अच्छा, उन्होंने खूब काम करवाया है यहाँ पे, आदमियों के दिलों में विश्वास बनाया उन्होंने। जी। और दिया कुमारी जी के बारे में क्या कहेंगे? दिया कुमारी जी तो अभी नहीं है, उनसे मिले भी नहीं है जी। मैम आपका नाम क्या है? नीतू। तो आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों लग रहा है कि बीजेपी को आना चाहिए? बीजेपी को जिस हिसाब से मोदी जी बैठे हैं और उन्होंने देश हित में जो भी काम किए हैं ना, देश का जो नाम हुआ है वो मोदी के कारण ही हुआ है। जी। तो सब यही चाहते हैं, अभी पर्सनल कोई ना देख के सब मोदी जी को देखना चाहते हैं। जी। तभी जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उन योजनाओं का कांग्रेस सरकार को फायदा मिल सकता है? मैम योजनाएं चलो एक तरह से ठीक है, लेकिन योजनाओं में कोई है ना दम वाली बात नहीं है। अब जैसे उन्होंने मोबाइल वगैरह बांटे हैं, वो किस काम के हैं? अननेसेसरी खर्चा है, ठीक है। पब्लिक को आप आलसी बना रहे हो, क्या मतलब है? इसी चीज़ को आप किसी हॉस्पिटल में, स्कूलों में, उनमें डेवलपमेंट में लगाते देश के, या राजस्थान के डेवलपमेंट में लगाते तो पब्लिक ज़्यादा खुश होती। ये फालतू की चीज़ें हैं, मोबाइल हर आदमी के पास है, आप फालतू में लेडीज़ों को मोबाइल बांट रहे हो, ये खर्चे फालतू ही है ना। इस चीज़ को अभी हॉस्पिटलों में चलो मानते अपने 25 लाख का बीमा दिया है, लेकिन मैम जो चक्कर काटते हैं ना हॉस्पिटल में, उनसे पूछो कि वो 25 लाख का बीमा किस तरीके से पास होता है। पब्लिक की चप्पल घिस जाती है, यहाँ पे साइन कराओ, वहाँ पे साइन कराओ, ये करो वो करो, वो पब्लिक ही जानती है। जी। जी। अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? बालकनाथ जी को। बालकनाथ जी क्यों? मैम मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, मैं चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर आप देखोगे, मैं पर्सनल किसी समुदाय को ना लेके, आप समझ जाइए कि ये कांग्रेस सरकार है ना उन लोगों का ज़्यादा सपोर्ट करती है जी। और मैं नहीं चाहती कि हिंदू इस तरीके से दबके रहे। आज आप रामगंज में कहीं पे भी जाके देखो, मोमडम खुलेआम कुछ भी कर सकते हैं जी। एक हिंदू नहीं कर सकता है जी। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता है जो हिंदू मंदिरों के बारे में या हिंदुओं के बारे में सोचे। जी। और यहाँ पे विधानसभा विद्याधर नगर के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ से किसकी सरकार बननी चाहिए? मैम बीजेपी चाहते हैं और उसमें दिया कुमारी है तो दिया कुमारी ही आएंगी। जी। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो चलो अच्छे आदमी हैं, काम वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैम अभी हम पर्सनल ना देख के हम केंद्र देख रहे हैं जी। और हमें केंद्र में मोदी जी की सरकार चाहिए। जी। तो यहाँ से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो मैम वही है जो सनातनी जो चाहते हैं ना, वही है कि मंदिरों का डेवलपमेंट हो, अच्छी सरकार बने, पर्सनल किसी का ना हो के हिंदू मुस्लिम वाला ना चले, बस दोनों को समुदाय को आप साथ लेके चलो, और यही
वो है, और बीजेपी में यही होगा। जी। आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे, जी, तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये कि जातिवाद को बढ़ावा ना मिलकर उसको यही रोक दिया जाए। यही रोक दिया जाए, क्योंकि आप कई तरह के देखोगे, हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, हर तरीके के बैंड लगाए जाते हैं उस पर। मोमडनों के लिए कुछ नहीं, जी उनके वो खुलेआम कुछ भी कर रहे हैं तो वो चलता है। और अभी जो मेन अभी हुआ ही है, वो मर्डर वगैरह हुआ था, जी अशोक गहलोत जी ने 24 घंटे भी नहीं लगाए, उनको जॉब दे दी, पैसे दे दिए, सब कुछ कर रहे हो। मोमडनों के लिए कर रहे हो, कन्हैया कुमार को देते हैं ना, जी तो मानते कि हाँ कांग्रेस सरकार समुदाय को बढ़ावा ना देके पब्लिक के बारे में सोचती है। जी तो वो तो आपका पर्सनल यही हुआ ना कि आप इस समुदाय को बढ़ावा दे रहे हो, हिंदुओं को दबा रहे जी। हो, वरना दोनों के लिए नियम तो सेम होने जी चाहिए। जी वही है मैम, और कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहता है। जी। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार कुमार। जी, तो इस बार राजस्थान में माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की क्यों लग रहा है कि बीजेपी आनी चाहिए? तो जो मोदी जी ने जो काम किया है ना सेंटर में, उस हिसाब से मतलब हम खुद ये चाहते हैं कि मोदी जी आए। जी, तो अभी जो सरकार है कांग्रेस, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब क्या कहें कांग्रेस के बारे में, अपन तो सेंटर देखें ना, सेंटर में मोदी जी आने चाहिए बस। जी, तो अभी कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनको चुनाव में इस चीज़ का फायदा हो सकता है? उस योजनाओं से हमको तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा उनके अंदर हमारे लायक या कोई आम पब्लिक के लायक है। जी, जैसे उनकी कई योजनाएं, चिरंजीवी योजना चलाई है उन्होंने अभी, तो उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? फ़ायदा तो क्या बताएं इनका, जी, क्या फ़ायदा बताएं। मतलब लोगों तक कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको मतलब 10 लाख का जो वो चिरंजीवी था पहले, उसको 25 लाख किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इलाज कराने में फ़ायदा हो ही सकता है वो, और मिल भी रहा है कई लोगों को। नहीं तो उनमें कईयों को फ़ायदा मिला है, कईयों को नहीं मिला है। कहाँ मिला है मतलब कुछ ऐसा नहीं है फ़ायदे वाले, बहुत मगजमारी है, कई हॉस्पिटल में देते हैं, कहीं नहीं देते हैं। तो जी, तो अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री के रूप में किसमें दिख तो बालकनाथ जी रहे हैं, बालकनाथ जी को क्यों देखना चाहेंगे मतलब? क्योंकि जो जो यूपी में जो अपने योगी जी हैं, उस आधार पे हम भी चाहते हैं कि ऐसे कोई बाबा जी वगैरह आएँ जो राजस्थान को कुछ करे, सनातनी यही चाहता है। सनातनी। जी जी, और यहाँ विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ से किसकी सरकार बनने के चांस है इस बार? देखो दिया कुमारी जी की बनी है। दिया कुमार जी। और सीताराम जी के बारे में क्या कहेंगे? सीताराम जी के काम बहुत किया उन्होंने, काफ़ी अच्छा काम किया है। कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो सीताराम जी बहुत काम किया। जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो फिर आप यहाँ से बदलाव क्यों चाह रहे हैं? हम सेंटर देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं सिर्फ। मतलब इस स्तर पे नहीं है अभी, सिर्फ के अंदर पर्सनल नहीं देखे हम, हमारा वो पर्सनल नहीं देखे, जो देश के हित में जो देखा जा रहा है ना, उस हिसाब से मोदी जी। सर, आपका नाम क्या है? राम स्वरूप। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सत्ता बनेगी? कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी। जी, तो अपने राजस्थान का तो ये रिकॉर्ड रहा है ना कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा था कंपटीशन, लेकिन इस बार अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें अभी इंडिया में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, इसलिए वापस सत्ता में लौटेंगे। जी, तो जैसे अगर हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होती है तो फिर आप सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? पीएम का चेहरा तो बाद में चुनाव होंगे उस समय तय होगा, अभी तो कोई नहीं है। जी, मुख्यमंत्री के में? मुख्यमंत्री में तो गहलोत ही हैं अभी। और सचिन जी के बारे में क्या कहेंगे आप? सचिन भी अच्छे हैं नेता, लेकिन अभी उनके पहले गहलोत जी चल रहे हैं, तो ये तो पार्टी भी डिसीजन करेगी कि फिर क्या होगा। जी, और बीजेपी क्यों नहीं, मतलब राजस्थान में बीजेपी को क्यों चांस नहीं मिलना चाहिए? बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए, सब है टैक्स बढ़ा दिया, और ये सब नोटबंदी में ये सब रोजगार बंद कर दिया, बिल्कुल इंडिया में रोजगार खत्म कर दिए इसने आकर के, जी मोदी जी ने। जी, और आपकी विधानसभा यहाँ विद्याधर नगर के बारे में आप क्या कहेंगे? विद्याधर नगर में कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, सीताराम जी अग्रवाल, वो ही जीतेंगे, तो भारी बहुमत से जीतेंगे वो। जी, तो सीताराम जी का अभी तक मतलब इस स्तर पे कितना अच्छा काम रहा है, लोगों से जनसंपर्क कितना अच्छा रहा है कि आपको लग रहा है कि वो वापस आई हैं? जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, ज़मीन से, वो हर कैंडिडेट की सुनते हैं, जबकि दिया कुमारी को यहाँ कोई जानता ही नहीं है, वो तो बड़े हैं, विदेश में रहते हैं, यहाँ कोई उनकी वो ही नहीं करता है बात ही, सब सीताराम जी को ही देंगे वोट। तो यहाँ से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, और यही रहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र अग्रवाल। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सत्ता बनेगी? बीजेपी की सत्ता बनेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बहुत बढ़िया है, मतलब चल रही है, बीजेपी का नाम है, लहर चेंज होनी चाहिए,
मोदी लहर। जी, तो इस बार जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस भी अच्छी है, बढ़िया है, कांग्रेस भी कोई कमी नहीं, लेकिन लहर चेंज होती रहनी चाहिए। मतलब एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी होनी चाहिए। तो जब कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही है तो फिर चेंज क्यों, मतलब क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी को आना चाहिए फिर? भाई कांग्रेस अपनी जगह काम करा रही है, बीजेपी अपनी जगह। ये मोदी लहर की चल रही है, ये मोदी लहर, एक बार मोदी लहर फिर वापस आए राजस्थान में, बीजेपी बने मतलब। जी, और आप यहाँ विधाननगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ से किसकी सत्ता बनने के चांस लग रहे हैं आपको भी? ये महारानी बनेगी यहाँ पे, तो महारानी की सत्ता है मतलब। क्यों इनका इतना विश्वास है, क्योंकि यही आएंगी? वही कि बीजेपी के मोदी की लहर। तो सीताराम जी के बारे में क्या कहेंगे सीताराम फिर? जी बहुत अच्छे आदमी है, सीताराम जी से कोई काम करने वाला है ही नहीं मतलब। फिर जब आप ऐसे कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा काम करते हैं, उनके जैसा आदमी नहीं है, तो फिर ये बदल, यहाँ पे ये बदलाव क्यों? बदलाव है कि भाई बीजेपी को, चलो भाई बीजेपी को वोट दो, नहीं सीताराम जी को वोट, हम तो सीताराम जी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन कि भाई माहौल के हिसाब से मोदी लहर आनी चाहिए, यही माहौल है और कुछ नहीं है। माहौल तो जनता ही बदल सकती है ना सर? नहीं, जनता तो बदल रही है, अपनी अपनी जगह बदल रही है, अपना मत है मतलब। जी, अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो आप फिर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? दिव्या ही बनेगी, महारानी बनेगी ये भी, मुख्यमंत्री भी। जी, तो इस बार यहाँ से चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बहुत अच्छे मुद्दे रहेंगे मतलब, बीजेपी के बहुत अच्छे मुद्दे रहेंगे। नाम क्या है? जयदेव तिवारी। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सत्ता बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? राष्ट्रवाद है, हिंदुत्ववाद है, इसके लिए बीजेपी जरूरी है। तभी जो कांग्रेस सरकार है उससे क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि उसको नहीं रिपीट होना चाहिए? रिपीट इसलिए नहीं, काम बहुत बढ़िया कराए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन बाकी दो चीज़ें अपन धर्म और देश को, मतलब अपने स्टेट को मानते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपने को सेफ भी रहना है। हर चीज़ें फ्री बांटने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको नहीं लगता जो कांग्रेस ने अभी लास्ट में जो योजनाएं चलाई, कहीं ना कहीं उनको इस चुनाव में फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता है, कुछ सीटों पे उनको बेनिफिट मिल जाए, ये चीज़ है। बहुत लोग हो सकता है कि टक्कर बराबर की रहेगी। लगता था कि हमेशा 5 साल से रिपीट होती है, गवर्नमेंट को हमको बढ़ाने में जोर आएगा बीजेपी। जी, तो अगर भाजपा सरकार बनती है अपने राजस्थान पे तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहेंगे आप? बाबा बालकनाथ। उनको क्यों? अरे सबसे बढ़िया चेहरा ये राजस्थान का वही है। जी, और आपके यहाँ विधाननगर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? दिया कुमारी जी जीतेंगे। यहाँ दिया कुमारी जी क्यों? दिया कुमारी जी सिंबल के साथ है, वैसे हम बीजेपी के साथ, बीजेपी के आदमी हैं तो बीजेपी का समर्थन करेंगे। काम बहुत बढ़िया करवाया है, अग्रवाल साहब ने काम बहुत बढ़िया करवाया, लेकिन क्या कि सिंबल बहुत ज़रूरी है। जी, तो यहाँ से चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले इस बार? मुद्दे कोई स्पेशल नहीं है, सैटेलाइट हॉस्पिटल का चाहिए हमें, तो आसपास में सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है, सैटेलाइट हॉस्पिटल चाहिए अपने को। सर आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार शर्मा। तो आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान का माहौल क्या है, किसकी सरकार बनेगी? माहौल तो वैसे तो राजस्थान में देखो एक बार चेंज होने की परिवर्तन का है, लेकिन इस बार बीजेपी के चांस ज़्यादा है, बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान में रहेगी तो ज़्यादा विकास होगा। दूसरा फिर मोदी जी का नेतृत्व है, तो मोदी जी की जो सबसे बड़ी खास बात है भ्रष्टाचार मिटाना, वो एक अहम मुद्दा उनका। भ्रष्टाचार, एक राम मंदिर वाला फैसला जो काफ़ी सालों से कांग्रेस के राज में कभी नहीं हो पाया, शायद होता भी नहीं मेरे हिसाब से, जो बीजेपी ने एकदम शांतिपूर्वक करवा दिया ये फैसला। इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। आज पूरे वर्ल्ड में बीजेपी को, मोदी जी को हर कोई देश जाने लग गया इंडिया को, जबकि इंडिया को पहले समझाया जाता है कि बिल्कुल गरीब देश है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को अच्छी तरह जाने लग गया। भारत देश का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन हो रहा है, इसलिए अपन तो यही चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए, पूरे देश में आए और बार बार आए। और कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार में तो घोटाले ही घोटाले हैं, आज तक देखते जाओ आप शुरू से, कभी कोयला घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, घोटालों की सरकार है तो पूरी है मान लो। कोई काम का नहीं है, पंजा खाली दोनों हाथों से बटोरने के काम का है। जी, तो कांग्रेस सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई, उनके बारे में क्या कहेंगे? योजनाएं क्या, जनता का पैसा है तो जनता से लूटना वापस, फ्री मोबाइल बांटने क्या औचित्य है मेरे को बताओ? छूट देनी है, स्टडी में छूट दो। आरक्षण सबसे बेकार मुद्दा, आरक्षण किसी भी जाति को मिलना ही नहीं चाहिए कायदे से, तो स्टूडेंट को मिलना चाहिए छूट, तो पढ़ाई में पूरी छूट दो। ठीक है, जो गरीब तबका है जिसको आरक्षण की आवश्यकता है तो आरक्षण उसको स्टडी में दो खाली। आज आरक्षण देते हैं स्टडी के अंदर, आ जाता है मीणा जी, कोई भी कास्ट मान लो, जिसको मतलब एबिलिटी नहीं है उसको डॉक्टर बन के इलाज कर रहा है, उसके अंदर खुद के अंदर ही एबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं से जातिवाद बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है जातिवाद, ये बढ़ना भी नहीं चाहिए। स्टडी में छूट दो ना भाई, गरीब तबका उसको आप स्टडी फ्री कर दो, फिर काबिलियत के अनुसार नौकरी दो। आप नौकरी में आरक्षण दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। जी, अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अब मुख्यमंत्री का फैसला तो आला कमान का फैसले होंगे जो भी है, लेकिन कोई भी नेता हो, साफ छवि वाला नेता हो जिसके ऊपर कोई मतलब आरोप नहीं हो। जैसे आज योगी जी है, वैसे ही होना चाहिए कोई भी हो।
और आपकी विधानसभा विद्याधर नगर के बारे में क्या कहेंगे? विद्याधर नगर में वैसे तो मुकाबला बराबरी का है, लेकिन 99% दिया कुमारी जी ले जाएगी सीट। और सीताराम जी के बारे में क्या कहेंगे? सीताराम जी वैसे तो बढ़िया छवि वाले आदमी हैं, काम भी समाज में अच्छा किया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस पार्टी गलत ज्वाइन है। जी जी। और यहाँ से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव के मुद्दे तो यही है, क्षेत्रीय विकास वगैरह यही जो है चल रहे हैं, जो नॉर्मल मुद्दे हैं वही चलते आएंगे और वही चलते रहेंगे, और तो कुछ नहीं है। सर आपका नाम क्या है? राम किशन। जी, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार टक्कर बराबर की है, फिर भी बीजेपी के चांस बढ़ रहे हैं। बीजेपी का चांस क्यों ज्यादा लगता है आपको? क्योंकि लोग भाग रहे हैं इस सरकार से, बोर हो गए कांग्रेस सरकार से। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार से बोर हो गए हैं लोग? लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं सरकार। कैसे कैसे कर रहे हैं? किसी भी चीज़ में देख लो, क्षेत्र में देख लो, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे, कैसे कोई एग्जाम नहीं है, ऐसी भी कोई एग्जाम थी ना कि उसको क्लियर नहीं हो पाई, उसमें या तो पेपर लीक हो गए या फिर रद्द हो गई, सब बेरोजगार लोग सब परेशान हो गए उनसे। तो कांग्रेस सरकार भी कई योजनाएं भी तो चला रही है जो आम जनता के कहीं ना कहीं पहुंच रही है। हाँ, उसने योजना चला रखी है, बहुत बढ़िया योजना चला रखी है, जैसे चिरंजीवी योजना है, 25 लाख 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया। ये लोगों के लिए बहुत फायदे मिलेंगे इस चीज़ से। और ये योजना अगर बीजेपी आ जाएगी तो इसी योजना को बरकरार रखेगी ना, तो बीजेपी सही जीत नहीं, जाएगी। तो बीजेपी ने ऐसा कोई दावा किया ही नहीं अभी तक कि उनकी कांग्रेस की योजना है वो आगे चालू रखेगी, हो सकता है बंद कर दे। वो नाम चेंज कर देती है सिर्फ, ये पर योजना बंद नहीं होगी योजना तो। जी। और यहाँ विद्याधर नगर से किसका लग रहा है इस बार आपको? विद्याधर से तो दिया कुमारी है, वही बीजेपी की वही जीतेगी। तो दिया कुमारी जी क्यों? हाँ, क्यों लग रहा है कि वही आएंगी? क्योंकि वो एक अच्छी सभी की नेता है, वो मतलब उन्होंने कभी आज तक चुनाव नहीं हारा नहीं है, वो मतलब टोक से थी, विधायक थी, और अपने राजसमंद से सांसद जी वर्तमान में है, तो वो उनकी छवि बढ़िया है उनकी। और सीताराम जी के बारे में क्या कहेंगे? सीताराम जी अग्रवाल बढ़िया आदमी है। आपका नाम क्या है? रामावतार विजय। तो यहाँ इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? ये तो गड़बड़ी लग रहा है। फिर भी क्या लग रहा है आपको, किसकी बनेगी? 50-50 चांस है दोनों की, ज़्यादा बीजेपी का है ज़्यादा। बीजेपी का क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी आ सकती है? नहीं, बीजेपी एक हमेशा चेंज होती रहती है सरकार। जी। कभी कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई तो आपको नहीं लगता कि उनका कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं मिला, आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है? नहीं, ये सब। जी। और यहाँ आपके विद्याधर नगर से क्या किसके चांस है आने के इस बार? दिया कुमारी। दिया कुमारी क्यों लग रही है यहाँ से? हमेशा ये तो ज़्यादातर यहाँ मतदाता ही राजपूत, महाजन, ब्राह्मण यही ज़्यादा है। तो जातिवाद भी होता है यहाँ पे? हाँ, ज़्यादा बस। जी। तो यहाँ से चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? विकास और क्या, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य। तो यहाँ से सीताराम जी भी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। सर आपका नाम क्या है? ऋषभ खंडेलवाल। जी। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है माहौल से, क्या माहौल लग रहा है ऐसा? बातचीत करते हैं जब सबसे तो लगता है इसी से। जो अभी कांग्रेस सरकार है अपनी, उसके बारे में क्या कहेंगे? सही है, वो भी ऐसी कोई गलती नहीं है। जब सही है तो आप बदलाव क्यों चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, पर हम बीजेपी समर्थक हैं। अच्छा जी। जी। तो अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? वसुंधरा जी। वसुंधरा राजे। ऐसा वसुंधरा राजे को ही क्यों देखना चाहेंगे? सही काम करती हैं, ऐसा कुछ खराब तो किया नहीं आज तक। तो अभी कांग्रेस सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनको इसमें उसका चुनाव में फ़ायदा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मुस्लिम एरियाज में हो सकता है, बाकी हिंदू समाज में नहीं होगा। जी। और यहाँ विद्याधर नगर विधानसभा से क्या लग रहा है, किसकी सत्ता बनेगी यहाँ पे? यहाँ पे दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी। दिया कुमार जी ही क्यों? सीताराम जी भी तो हैं यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो हैं, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है, पर इधर अभी जो माहौल है वो बीजेपी का ही बना हुआ है। जी। तो यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जा रहा है? बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? राधे श्याम। तो इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की क्यों बनेगी? क्यों लग रहा है बीजेपी की बनेगी? मोदी की लहर है जी। तो मोदी जी को वोट मिलेंगे मतलब? जी। जी। अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री का तो वही बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं। जी। और यहाँ विद्याधर नगर विधानसभा से क्या लग रहा है आपको? बीजेपी है, दिया कुमारी है। जो सीताराम जी हैं यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आदमी है, तो फिर पार्टी गलत है। जी। तो मतलब यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जा रहा है, प्रत्याशी को नहीं? प्रत्याशी को नहीं।
आदमी बहुत बढ़िया है, सीताराम जी जैसे कोई आदमी नहीं है। सीताराम जी बहुत बढ़िया आदमी जी। तो मतलब उन्होंने इस तरह अच्छा काम भी किया होगा, बहुत बढ़िया काम किया है। तो फिर आप बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए है कि बस हम कांग्रेस के नहीं, बीजेपी की, मोदी को वोट मिल रहे हैं। जी। सर आपका नाम क्या है? मनोज कुमार सैन। तो राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की लग रही है मेरे को, बीजेपी की क्यों लग रही है आपको? क्योंकि बीजेपी ने काम कराया बढ़िया जी। और जो बीजेपी कराएगी। जी, अभी जो कांग्रेस सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार की वजह से क्या है, अभी मॉल बेकार ही चल रहा है। अभी बीच में हो गया था ना चांद पोल के अंदर, इसलिए लोग बाग क्या है देना नहीं चाहते हैं। जी। तो अभी कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं उन योजनाओं को चुनाव में फायदा हो सकता है कांग्रेस सरकार को? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? अब तो ये आ रही है ना जिया किशोरी, उसको देखना चाहते हैं, देखिए क्या काम कराती है। जी। मतलब उनको ऐसा क्यों देखना चाहते हैं आप पर्सनली कि उनको होना चाहिए? वो क्या है, नया काम कराए, देखें वो चीज़ देखेंगे क्या चीज़ कराती है। जी। और यहाँ विद्याधर नगर से क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? जिया किशोरी की लग रही है। दिया कुमारी जी यहाँ से? दिया कुमारी की लग रही है। जी। और जो सीताराम जी यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी वैसे आदमी बहुत बढ़िया हैं, मगर कांग्रेस में खड़े हुए हैं ना, इसलिए कोई देना नहीं चाहता उनको। जी। मतलब तो यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जा रहा है? हाँ, पार्टी को। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे पार्टी को ही वोट दिया जाता है कि मतलब ना प्रत्याशी को ना देखते हुए? पार्टी को जैसे जिया कुमारी का ज़्यादा सपोर्ट है और कांग्रेस का थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। आपका नाम क्या है? मेरा अनिल। जी। तो राजस्थान में इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? इस बार कांग्रेस की बनेगी इस बार। कांग्रेस की क्यों बनेगी, क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे काम करवाए। जी। तो अपने राजस्थान में तो ये रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस सरकार आएगी। जी। तो कांग्रेस सरकार मतलब ऐसे सत्ता टूट जाएगी या फिर रिपीट हो जाएगी, इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम कराया। चिरंजीवी योजना में लोगों को अच्छा फायदा हुआ है और भी बहुत अच्छा काम कराया है लोगों को। जी। अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होती है इस बार, तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? गहलोत को। जी। और सचिन पायलट जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अच्छे युवा नेता हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि इस बार उनको चांस मिलना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में? चांस तो देखो अशोक गहलोत को ही बनाएंगे हम तो, उन्हीं को बनाएंगे अशोक गहलोत जी। जी। और यहाँ विद्याधर नगर विधानसभा से क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? यहाँ सीताराम अग्रवाल। सीताराम जी क्यों? वो स्थानीय नेता है, उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए यहाँ पे, एमएलए नहीं होते हुए भी बहुत अच्छे काम कराए। जी। तो यहाँ पे सीताराम जी से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो यही है यहाँ पर, ये रोडों को और विकास करवाना, ये जो हमारे चांदपुर ये चौंपड़िया में बहुत पानी भरता है बरसात के दिनों में, इसको हटाना बहुत होर्डिंग्स ये करवाएंगे। तो यहाँ पे विद्याधर नगर के बारे में तो ऐसा कहा जाता है ये तो बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार ये चेंज कैसे हो पाएगा? टूटने वाला है क्योंकि सीताराम जी स्थानीय नेता है ना, उन्होंने बहुत काम करवाए। जैसा कि आपने देखा विद्याधर नगर विधानसभा की जनता क्या चाहती है, उम्मीद करते हैं उनकी आवाज़, उनके विचार यहाँ के प्रत्याशियों तक जरूर पहुँचे होंगे। यहाँ का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं बराबर का टक्कर का नजर आ रहा है। ये मुकाबला देखने के लिए रोचक होगा, ये समय बताएगा कि यहाँ का गढ़ कौन जीतता है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जनता की आवाज़ चैनल से रिपोर्टर पूजा सैनी, कैमरामैन हिमांशु। यदि आपको हमारे एपिसोड्स की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर जनता जनार्दन का धन्यवाद।